Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome to AMCAD Solutions. So today's topic is regarding to how to create a circular water tank in StatPro. आज का जो टॉपिक है वो हम StatPro के ऊपर रख रहे हैं, राइट? और इसके अंदर सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपको उसके रिगार्डिंग डिजाइनिंग करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं. बट अभी हम सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है, बनता है. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ से कोई न्यू फाइल ली है और अब उसकी मॉडलिंग करनी है मुझे. तो मॉडलिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा रन स्ट्रक्चर विजार्ड एंड देन गो टू. देखो मेथड्स काफी सारे हैं मॉडलिंग करने के, बट मैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू कर रही हूँ. और इसकी लेंथ जो है वो मैं 5 मीटर्स की रखती हूँ. 5 मीटर्स का रेडियस. नंबर ऑफ बेस 1 रखती हूँ लेंथ के अलोंग एंड देन अप्लाई करती हूँ. सी दिस इज द रिवर्स सिलेंड्रिकल शेप एंड देन क्रॉस इट एंड देन यस एंड पुट इट ऑन ओरिजिन. ओके, अभी इसको स्नैपनोड बीम को हम बंद कर देते हैं. देन इसके जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनके बारे में देखते हैं. सो मैंने यहाँ से नोड्स सेलेक्ट कर लेनी है, या नोड्स या बीम. तो मैंने यहाँ से बीम कर्सर लेके बीम बॉटम बीम्स को सेलेक्ट किया है. देन गो टू न्यू व्यू एंड देन ओके आइसोमेट्रिक व्यू. देन मैं अल्टरनेट नोड्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और उनके थ्रू ही मैं कॉलम्स जनरेट करूँगी, राइट? तो वो आप नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हैं आपको कौन से लगाने. लाइक मैंने यहाँ पे अल्टरनेट नोड्स को सेलेक्ट करके और यहाँ से ट्रांजिशन रिपीट किया है. तो मैंने थोड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक, क्लिक एंड देन क्लिक. ओके, दी अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया मैंने. क्लिक किया अलोंग वाई एक्सिस -4 meters ट्री बेस लिंक स्टेप्स एंड अलो वाई एक्सिस एंड ओके. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से डिस्प्ले हॉल स्ट्रक्चर पे क्लिक किया है. देन उसके बाद मुझे बीम्स हॉरिजॉन्टल भी कनेक्ट करनी है. सो मैंने इन नोड्स को सेलेक्ट करके और न्यू व्यू अगेन क्रिएट किया, आइसोमेट्रिक व्यू एंड देन कनेक्ट बीम अलोंग पॉइंट टू पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया. नोड टू नोड में यहाँ से बीम कनेक्ट कर देती हूँ. बीम कनेक्ट करने के बाद ये हमारी एक बे की हुई है. Then similarly put the another bay. Select the node cursor, select the nodes, right click and the new view. Okay, then इसके बाद वापस हम सेम प्रोसेस वापस रिपीट करते हैं. Connect the nodes with the help of member or beam. Okay, then display the whole structure. Then I just want to create like this. This is the frame structure ना. मुझे यहाँ पे प्लेट्स लगानी है स्लैब एलिमेंट दिखाने के लिए. तो मुझे यहाँ से बीम कर्सर का यूज करके हॉल सेलेक्ट्स and fill floor grids with plates. Okay. Then उसके बाद आप आइसोमेट्रिक करके देखते हैं. then उसके बाद आप इस तरीके से करके देखते हैं तो आपका ये बन गया. लेकिन नीचे का बेस स्लैब और प्लेट आपकी नहीं बनी है. तो उसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके मेंबर्स को. then new view, then isometric and then I just want to generate surface meshing. With the help of this tool, I just want to create meshed plates like this. Actually plates हमारे पास 4 noded and 3 noded है. That's why मैंने यहाँ पे plate filling का ऑप्शन यूज नहीं किया. तो इसीलिए मैंने सरफेस मैशिंग का यूज किया, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला के बना सकता है प्लेट्स. और इसके अंदर
हम लोग इन डिविजन्स को 1 रखेंगे। देखो अगर आप 10 या कुछ अनदर नंबर लेते हैं यहाँ पे, तो मैशिंग आपकी बहुत ज़्यादा मतलब गहरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, और जिसको एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। और ज़्यादा ही छोटा कर दिया तो सिस्टम हैंग भी हो सकता है। सो मैंने ज़्यादा बड़े बड़े मैशेस क्रिएट कर दिए। देन होल स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया, दीज आर द प्लेट एलिमेंट्स, एंड अपर मेंबर्स को मैं डिलीट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स। मैंने ऊपर ऊपर वाले, क्योंकि ये नहीं होंगे यहाँ पे केवल एक स्लैब एलिमेंट होगा, दैट्स व्हाई मैंने केवल इसको देखो सेलेक्ट किया है, राइट। उसके बॉटम की बीम मैंने छोड़ी है, ओके। देन उसके बाद ये मॉडलिंग होने के बाद में मैंने यहाँ पे डिफाइन का यूज किया है, देन रेक्टेंगुलर। आप कॉलम्स एंड बीम्स का अलग अलग मेंबर साइज रख सकते हैं या फिर सेम भी स्पेसिफाइड कर सकते हैं। लाइक मैंने सेम किया है, तो मैं यहाँ पे पूरे मेंबर्स को सेलेक्ट करके असाइन कर लूँ, बीम्स एंड कॉलम्स को सेम आप अलग अलग कर सकते हैं। देन मैंने थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड की लाइक 0.3, एंड आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, ताकि अगर आपने थिकनेस कम डाली है और अगर आपकी प्लेट स्लैब एलिमेंट फेलियर हो रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ी थिकनेस बढ़ा के भी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अभी 300 mm की थिकनेस डाली है, आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें सपोर्ट की बारी आती है, सपोर्ट ऐड। Then I just want to add fixed support and click on support and click on nodes. Then assign it. Then go to load cases. इसमें सबसे पहला जो लोड लगेगा वो इसका खुद का सेल्फ वेट होगा, और इसके अलावा जो इसमें लोड लगेगा वो फ्लूइड का लोड लगेगा, वाटर लोड। और हम वाटर टैंक को जो डिजाइन करते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फुल कंडीशन में डिजाइन कर रही हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ वेट ऐड कर देते हैं, एंड सेल्फ वेट को पूरे स्ट्रक्चर में अप्लाई भी कर देते हैं। देन मैंने इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं, दिस इज द फ्लूइड लोड, राइट, करेक्ट है ये। देन देन गो टू, हमें ये प्लेट्स के ऊपर लगाना है, जैसे मैं प्लेट लोड में डाली हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब वाटर प्रेशर। सेलेक्ट द प्लेट्स एंड देन चूज द प्लेट कर्सर, सेलेक्ट द प्लेट्स, डन। गिव द अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, मैक्सिमम डाल रही हूँ मैं, और GY ग्लोबल बाई के अलोंग मैंने यहाँ पे असाइन किया है। आप किसी भी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोड्स जो है वो नजर आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको एनालिसिस पे, परफॉर्म एनालिसिस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको रन एनालिसिस करना है। एनालिसिस होने के बाद में आपको यहाँ पे डिजाइन में जाना है, कंक्रीट में जाना है। देन मैंने 1456 IS 456 के ऊपर क्लिक किया है। देन मैंने ग्रिड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रिड ऑफ स्टील दिया है। देन उसके बाद मैंने इन ग्रिड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रिड ऑफ स्टील को असाइन किया, अमाउंट डाल के असाइन किया। देन इसको असाइन टू व्यू किया, देन अगेन इसको असाइन टू व्यू किया। Then commands, design of a beam, design of a column, design of a slab element, and then take off. Then मैंने यहाँ पे design of a beam के अंदर only horizontal elements को select किया है, like this, assign to the selected beams. Design of a column में only मैंने beam parallel to y-axis को select किया है, and design of element, slab element में मैंने only plates को select किया है, okay. Then again run analysis, save. If इसमें क्रॉस सेक्शन की वजह से अगर कोई फेलियर होता है तो वो आपको नजर आएगा, और अदरवाइज आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन जो है वो क्रिएट होगा।
लास्ट में आप यहाँ पे इसका टेक ऑफ देख सकते हो, इतने क्यूमेक्स में आपका कंक्रीट यूज होगा, इतने न्यूटन के अंदर ये आपका आया है वेट ऑफ द स्टील, राइट? सो दिस इज द डिजाइन ऑफ ए वाटर टैंक, सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक इन स्टैटफोर्ड। आई होप कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैंने इसके अंदर जो लोड अमाउंट प्रोवाइड किया था वो आप थ्योरेटिकल की हेल्प से निकालेंगे खुद से। ये मैंने रैंडम वैल्यू डाली है 50 किलोन्यूटन्स, और अदरवाइज आप इसके अंदर अपना कैलकुलेट करके जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।